श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। धियं सदा तीर्थास्पदं शिवगुरुं श्रीसुतं प्रत्यातिहं प्रणतपाभाजिपोतं वन्दे महापुरुषते त्यक्त्वा सुदस्सजसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगाशरण्यम् मायामृगम् दैत्येर्षितम् वन्दे महापुरुषते श्यामं रश्मयं नित्यं रसाचारं रसोसुखं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राम कृष्ण सभी देवताओं की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समय मंच समुपस्थित समस्त भगवत अनुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी माताएं, भगवान की ये पावन भुवन पावनी गौरव गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा
आए कथा में प्रवेश करें। एक छोटे से भजन के माध्यम से मन और वाणी को पवित्र पावन करें। बहुत बहुत आभार भैया आपका प्रकट साहब। एक बात बताओ, घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आने हो घनश्याम बहुत
मन मन देवी देवताओं की जय 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 श्री राधे। कल की कथा में आपने महाराज और कंसपद भगवान का मथुरा को छोड़ना, द्वारिकापुरी बसाना विश्वकर्मा जी के माध्यम से और द्वारिका में बसना, और इस तरह से भगवान द्वारकाधीश बने। भगवान के बड़े भैया जी हैं बलराम जी महाराज, उनका विवाह महाराज आनर्द देश के राजा महाराज रेवत, उनकी ही पुत्री रेवती के साथ, बलराम जी के साथ रेवती का विवाह हुआ। और भगवान का प्रथम विवाह कुंडनपुर की राजकुमारी देवी रुक्मणी जी के साथ हुआ। महाराज परीक्षित तुरंत पूछ लिए, महाराज हमने सुना है रुक्मणी जी का विवाह राक्षस विधि से हुआ, ऐसी क्या समस्या आ गई कि भगवान को राक्षस विधि से विवाह करना पड़ा? थोड़ा विस्तार से समझाएं। भगवान भीष्म रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। ऐसी गुरुदेव क्या समस्या आ गई थी कि प्रभु को राक्षस विधि से विवाह करना पड़ा? थोड़ा विस्तार से समझाएं। सिद्ध बाबा कहते हैं, राजन हमारे सनातन में 8 प्रकार के विवाह हैं। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, इस प्रकार से अनेकानेक विवाह जो बताए जाते हैं। वर्तमान में जो विवाह की परंपरा है ये ब्रह्म विवाह की है। जो राजभर पंडित जी विवाह कराते हैं ये ब्रह्म विवाह है। राक्षस विवाह क्या महाराज? बोले भला किसी कन्या का अपहरण करके लेके भाग जाना और
मंदिर में या घर में जाकर के चाई माई कर लेना या कोर्ट में जाकर के लिखा पढ़ी करा लेना, ये सब राक्षस विधि है। महाराज ये गांधर्व विवाह क्या है? बोले गांधर्व विवाह वो होता है कि लड़का लड़की राजी तो कौन करेगा काजी। बोलो जय सिया राम। इसको कहते हैं गांधर्व विवाह, एक दूसरे का पसंद करके शादी कर लो। इस तरह से तो प्रभु भगवान को रुक्मिणी का अपहरण क्यों करना पड़ा, जरा विस्तार से समझाऊं। सुखदेव बाबा कहते राजन ध्यान से सुनना। महाराज भीष्म जिनके यहाँ 5 संतानें हैं, जो पुत्र रूप में है और एक ही बेटी है। संतान में सबसे बड़ा पुत्र है महाराज रुक्मी, और जो कन्या है इनका नाम है देवी रुक्मिणी। अपने ही राज्य में बैठे बैठे महारानी रुक्मिणी द्वारकाधीश के गुण गणों का खूब गान सुना। जो भी व्यापारी वहां जाता उस नगरी में या कहीं से जानकारी प्राप्त होती तो सब लोग ये कहते भाई आजकल कुछ भी हो द्वारकाधीश से अच्छा किसी का जलवा नहीं। और स्वभाव बहुत अच्छा उनका, कोई पहुंच जाए कैसा भी हो लेकिन सरकार सबको स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है द्वारकाधीश का। तो कीर्ति फैलने में देर नहीं लगती है, कीर्ति और अपकीर्ति दोनों फैलते हैं। बोलो राधे राधे। अब कीर्ति तो बहुत तेज गति से फैलती है, कीर्ति में थोड़ा सा समय लग जाए, पर अपकीर्ति अपने जिसे बोलते हैं। हाँ, थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो पूरे गांव में खबर हो जाएगी, पता है आज क्या हो नहीं। हाँ, अब फिर चटकारा मार मार के जो महाराज बताते हैं दूसरे घर की बुराई। तो यही गुण गणों को सुनते सुनते रुक्मिणी जी ने मन में ठान लिया था कि हम अगर विवाह करेंगी तो सिर्फ द्वारकाधीश के साथ करेंगी। उनके पिता महाराज भीष्म एक दिन पिता से कहा, पिता ने ऐसी चर्चा करी कि बिटिया बड़ी हो गई है, इसके हाथ पीले कर देने चाहिए बड़े पुत्र रुक्मी से। रुक्मी वस्तुतः शिशुपाल का बहुत अच्छा मित्र था, जरासंध से जो पाल दंतवक्त्र इनका मित्र था, चोर चोर मौसाइत भाई, समझ में आ रहा ना। बोलो राधे राधे। हाँ, एक गंजेड़ी दूसरे गंजेड़ी को ढूंढी लेता है, बुरा मत मानना कोई पीता। बोलो राधे राधे। हाँ, किसकी उसकी दृष्टि चारों तरफ घूमती रहती है, किसके पास मिलेगी चिलिम माची दुनिया भर का, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता होती है। नहीं आप नहीं लगाते हैं, आखिर तो बता रहे हैं, लगाते हैं नहीं तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, देखो शत्रु मित्र भी स्वभाव और विचार के हिसाब से बनते हैं। जैसी जिसकी सोच और जो ऐसी जिसकी विचारधारा, तो वो भी दुष्ट प्रवृत्ति के जरासंध हो, दंतवक्त्र हो, शिशुपाल हो, ये भी दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो स्वभाव गुण जिनमें सामंजस्य बनता वही मित्र बन जाते हैं, और जिनमें असमंजस बन जाता वही शत्रु बन जाते हैं। तो पिताजी ने कहा देखो बेटी बड़ी हो गई है, इसके हाथ पीले कर देना चाहिए, और मेरी नजर में वर्तमान में द्वारकाधीश से अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा। इस पर तुम्हारी क्या राय है बेटा? शिशुपाल ने कहा पहली बात तो आप बुढ़े हो गए हो, आपकी मति मारी गई है, उससे अच्छा वर ही नहीं मिलेगा पूरे आर्यावर्त में। अरे तुम किस दर्पो की बात करते हो? न जिसके बाप का पता है, न जिसकी माँ का पता है, कोई देवकी का लाल कहता है, कोई यशोदा का बेटा कहता है? और वीर भी नहीं है, अपनी द्वारका छोड़ करके मथुरा छोड़ करके द्वारका में बस गया। कोई कितना भी कमजोर हो लेकिन वो अपनी जन्मभूमि का त्याग नहीं करता। तो हम कैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा वर है? और डांटता हुआ जब उठपटांग करने लगा अनाप शनाप, पिता ने भीष्म ने कहा देख भाई ठीक है, तुझे नहीं करना विवाह उनके साथ, उनके विषय में फालतू का उड़फांग सलाह मत कर।
तेरी जहां मर्जी है सो कर दे। बोले ठीक है पिताजी। और महाराज भाग करके गया शिशुपाल के यहाँ शगुन का सामान लेकर के। शिशुपाल से कहा शिशुपाल हम चाहते हैं ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। बोले क्या मतलब? बोले हमारी बहन जी हैं, आप ब्याह कर लो। बोलो राधे राधे। अच्छा, पूर्व काल में बहुविवाह की परंपरा थी, आप एक से अधिक विवाह कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं है। बोलो राधे राधे। और तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो भी कहीं ना कहीं जो है उपेक्षा का शिकार होती थी माताएं। बोलो राधे राधे। अब वो चाहे महाराज उत्तानपाद के जीवन में देख लो और चाहे राम जी के घर में देख लो, 3 रानियां थी। वो 3 में से सबसे प्रेम अगर महाराज दशरथ करते थे तो कैकेयी से करते थे, और उसी का प्रतिफल हुआ कि बाद में उसी ने खूब रुलाया। बोलो राधे राधे। देखो बैराग राग रसिको भव भक्त निष्ठा, भागवत कहती है बैराग राग रसिक बनिए। अगर दुनियादारी से राग करोगे, प्रेम करोगे तो एक न एक दिन वही प्रेम तुमको रुलाएगा। बोलो राधे राधे। एक उदाहरण से समझो, बेटा बहुत नालायक है, बात बात पर गाली देता है, मेरे की तरह नास्तिक है, तुम गाली की तरह है। और ऐसा पुत्र अगर न रह जाए तो दुख तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। और बेटा बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, पिता की बात मानता है, माता का ख्याल रखता है, वो पुत्र न रह जाए तो जरा सोचो क्या दीजिए। बोलो राधे राधे। बैराग राग रसिको भव भक्त निष्ठा। कैकेयी के अलावा अगर अन्य रानी के प्रस्ताव रख भी देती तो एक बात तकलीफ तो फिर भी होनी थी, क्योंकि राम जी को बहुत चाहते थे, लेकिन उतनी न होती। क्यों? क्योंकि कैकेयी से बहुत उम्मीद थी महाराज को, क्योंकि सबसे ज्यादा इसने कैकेयी जी को ही मिला। जब अपना कोई विश्वासघात करता है, अपनी बात नहीं मानता है, तो फिर हृदय फट जाता है। इसीलिए तात्पर्य सिर्फ यही है, संसार में आए हो तो संसारी बन के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां जाओगे संसार तो वही। ये दुकान मकान ईंट पत्थर के हर जगह हैं, घर में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, वृंदावन में भी हैं, वहां भी, यहाँ भी लोग रहते हैं, वहां भी लोग रहते हैं। तो संसार और संसारी हर जगह है। संसार में रह करके हम संसार से भाग नहीं सकते। बोलो राधे राधे। संसार में रहते हुए असंग होने का अभ्यास करें, बस यही अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि असंग नहीं होना सीखेंगे तो एक बात ध्यान रखना, इस शरीर की 2 ही गति है। क्या? कलेवरो विटकन भस्म संगीता। या तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तो या भस्म बन जाएगा। बस मतलब समझ रहे हो ना? अरे भाई अगर चिताग्नि कोई दे दिया, आग लगा दिया तुम्हारे शव को, तो भस्म बन जाओगे। और अगर किसी ने जमुना जी में फेंक दिया या नीचे दफन कर दिया तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। बस 2 ही गति होनी शरीर की, तीसरी कोई गति नहीं है। कलेवरो विटकन भस्म संगीता। प्रेम से बोलो राधे राधे। गृहेषु मैथुन सुखेषु योषिताम्। देखो मैथुन सुख जो है ना, सुखदेव बाबा कहते हैं राजन ये हर जन्म में है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा। हम भी खाते पीते हैं, पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, जानवर भी खाते पीते हैं, डर भय हमको भी लगता है, उनको भी लगता है। लेकिन मानव में ये ज्ञान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन धर्म है कौन अधर्म है, पशुओं में तो है नहीं। इसलिए कहते हैं राजन ये शिशुपाल के पास गया और उसको शगुन का सामान दिया। बोले मित्र अब तुम हमारे बन जाओ बहनोई। बोलो राधे राधे। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी। शाम को वापस आया शिशुपाल, बोले पिताजी चिंता की कोई बात ना है, बहन जी का विवाह पक्का होगा। अच्छा बेटा कहाँ कर दियो? बोले तुम घोष पुत्र महाराज शिशुपाल के साथ किया। पिताजी जानते देश के सब साथी संगियों को,
लेकिन बड़ा बेटा है, अब बुढ़ापे में जब बेटे बोलने शुरू करते हैं ना तो माता पिता की बोलती बंद हो जाती है। और उनकी भलाई इसी में कि जब कम बोले बोलो राधे राधे। हाँ, एक समस्या और आती है, इस सबका अनुभव होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे ये अंग हमारे शिथिल होने लगते हैं, नींद भी कम आने लगती है। और 2 घंटा सोए या पट्टे से 4 बजे उठ जाए। और हल्की उम्र वाले को नींद खूब आती है। हाँ, कम से कम 6-7 घंटे चाहिए उसको। और बाबा जी को नींदे ना आ रही 4 बजे से और नाती सोए रहे कुमार खराटे। बाबा कह रहे हैं अरे कुंभकर्ण की औलादों उठ जाओ। भगवान सूर्य जगे वाके बड़े उठ जाओ। बेचारा सुन रहा है लेकिन मने मन जो उठ पटांग पक रहा है, इनको तो नींद नहीं आती, हमारी भी नींद हराम रही है। हाँ, इसलिए घर में अगर शांति से रहना है तो ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अपना भी बचपन याद कर लो, जब आप बचपन आप भी खूब सोते रहे होंगे। आज अगर बच्चे सो रहे हैं, लेकिन हाँ अगर 6 के बाद सो रहे हैं, 5 के बाद 6 के, तो गलत। लेकिन एक समस्या और है, 12 बजे तक कोई सोता ही नहीं है, लेकर के वो मोबाइल नई जनरेशन, और 12 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भगवान जाने कौन कौन, ट्विटर, व्हाट्सएप, अब उसी भीड़े पड़े हैं। कब 1 बज गया किसी को खबर ही ना है हमारा। पहले क्या करते थे लोग, जल्दी सोते थे जल्दी जगते थे, लाइट होती नहीं थी, दीपक जलाया, लालटेन जलाया, ये बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी पूछो तो भैया ये होता था कि ज्यादा मिट्टी का तेल न लगे, फटाफट खा लो और दीपक बुझा दिया जाए। सही बात है कि नहीं? हाँ, पहले के लोग बहुत संचय करते थे। होली, अभी होली आ रही मार्च में, होली की आग बहुत माताएं लाती थी, हो सकता है अभी कोई करता हो, उसे अब संभव तो नहीं है। और वो आग पूरे वर्ष चूल्हे में चलाते थे। जब खाना पीना बन जाए तो उसी चूल्हे में राखी से दबा देते, और प्रातः काल में उसको थोड़ा सा खोल करके एक फूंक मारे और थोड़ा सा डाल करके वो ईंधन अपने आप आग बन जाए। माचिस का कोई झंझट नहीं, जबकि तब माचिस बहुत सस्ती थी, आज तो वो 1 रुपए की 1 मिलने लगे। लेकिन फिर भी देखो, संचय सीखना चाहिए बुजुर्गों से। हमारे पूर्वों ने कितना मेहनत किया है, कितना सोचा हम लोगों के लिए, और आज की संतान देख लो ना क्या कर रही है। और जब बुजुर्ग ये देखता है कि देखो हमने कैसे जीवन जिया, ये मुल्क कैसे जीते हैं, उसको बहुत तकलीफ होती है। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो समाज में समाज के हिसाब नहीं चला उसको समाज नकार देता है, इसलिए ज्यादा हस्तक्षेप न करना चाहिए। वर्तमान क्या है उनको अपने हिसाब से करने दो, थोड़ा बहुत सहारा देते रहो, लेकिन बात बात में टोकोगे तो आप उनके लिए भार बन जाओगे। बोलो राधे राधे। हाँ, हफ्ते में 2-4 बार टोका टाकी ठीक है, लेकिन मुझे ये टोका टाकी तो बोलेंगे इनका तो इनकी तो बुद्धि खराब हो गई। इन्होंने जीवन में किया क्या है, बस यही किया, सुबह जगना बस लगा के। तो तात्पर्य ये है, पिताजी ने कहा ठीक है भैया जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। बेटा बारात तिलक लगभग, बोले कुछ नहीं, मेरा ही जमाना है, ये पुराने जमाने की बात गई कि पहले परीक्षा करो फिर तिलक। बोले परसों बारात आ रही है। हाँ, मैं मॉडर्न जमाने का हूँ, हम अत्याधुनिक लोग हैं भाई। हाँ, चटमगनी पट्ट ब्याह होगा बहन का। भीष्म जी ने कहा होगा अरे बेटा तेरी भूखे हो, ऐसा भी ब्याह होने लगो। बोले हाँ ऐसे ही होगा। और हमको कभी कभी सोचकर हंसी आती है, ये जो परंपरा है रुक्मी वाली आजकल समाज में प्रायः चल गई है। लोग कहते हैं कि महाराज जितना जल्दी हो सके चट्टपट्ट वाला काम करो, और हम तो कराते नहीं शादी ब्याह, लेकिन सुना है लोगों से ये कहते हैं महाराज जितनी जल्दी हो सके करा बस। हाँ, मंत्र था एक बिना बोलो फटाफट कराओ। बोलो जय सिया राम। देख लेना ये रुक्मी की परंपरा आगे चल करके आने वाली है। आजकल तो ये स्थिति आ जाती है कि लोग न तिलक परीक्षा सब बोलते महाराज एक ही कर दो, और कुछ दिन बाद एक बंधु सीधे बारात आएगी।
वो दिन दूर नहीं है। बोलो राधे राधे। अच्छा अभी कुछ मर्यादा बची है, बारात तो कम से कम आएगी, पर कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं ना बारात से मतलब, ना तिलक से मतलब, ना फलदान से मतलब, सीधा पहुंच गए मंदिर और वहीं चाई माई करके चले आए, अमन करके हो गया विवाह। बहुत सारी घटनाएं आपके अगल बगल, नाम नहीं लेंगे, आपके अगल बगल घटनाएं हुई हैं। बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्षे वर्षे क्रमान जाता मंगलम ना प्रदर्शते। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन जैसे जैसे ये कलयुग के दिन बीतेंगे वैसे धीरे धीरे जितनी पुरानी पुरानी परंपराएं हैं सब टूटती जाएंगी। और एक दिन क्या होगा, बोले बिना लगाम के सब घोड़े हो जाएंगे। हाँ, मारा वही से जो मन भावा, जिसका जो मन आएगा सो मुखार करने लगेगा मारा। आवाज हो ही जाए, जिसका जहां मन है जैसा मन वही किए जा रहा है। कोई नई नई संप्रदाय बना रहा है, कोई नए नए भगवान पैदा कर रहा है। भगवान जाने कितने भगवान कलयुग में पैदा हो गए, नए नए भगवान। वो कहते हैं राम जी मतलब है ही नहीं है, श्याम जी है ही नहीं है, आप हमको पूजो, हम भगवान हैं। अब क्या करें, इसी गद्दी पर बैठे कि बोलना पड़ता, बहुत लोग उनसे बुरा मान जाते हैं। बीच में वो एक आए थे साकार विश्वरी, भगवान जाने कहाँ के विश्वरी थे, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ये भी चल रहे भगवान जाने। एक संप्रदाय जय गुरुदेव वालों का है, बाप प्रभु गजब की विडंबना है। जब तक जय गुरुदेव मथुरा में उनका आश्रम बना, जब तक वो रहे तो खूब ब्राह्मणों को भंडारा भगवान को पूजते थे, और उनके जाने के बाद उनके अनुयायी उनको ही भगवान बना के पूजने लगे। गजब विडंबना है, क्या करें। स्थिति ये आने वाली है कलयुग बढ़ने पर कि अंधेर नगरी चौपट के राजा, टका से बाजू टका से यही होने वाला है। जो ये समाचार रुक्मणी को मालूम पड़ा कि मेरी परसों बारात आ रही है, तो रोती रोती भाभी के पास गई। अब नंदू की दौड़ कहाँ तक, भाभी तक। भाभी ये मैं क्या सुन रही, मेरा ब्याह होने वाला है। बोले हाँ वो तो सबका होता है एक दिन, तो तुम्हारे में कौन नई बात है। बोले बात वो नहीं है, ब्याह से कोई समस्या नहीं। तो फिर बोले जिसके साथ हो रहा उससे समस्या। मैं मर जाऊंगी पर शिशुपाल को, शिशुपाल का वर्ण नहीं करूंगी, उसको दूल्हा नहीं बनाऊंगी। मैंने मन बाणी से द्वारकाधीश को पति मान लिया। कुछ भी भाभी कुछ करो। भाभी ने कहा अब क्या हो सकता है, अब कुछ संभव नहीं है। और अपने भैया को तुम खूब जानती हो, वो जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, उनकी किसकी हिम्मत उनके सामने कुछ बोले। लेकिन रुक्मणी जी पीछे पड़ गए। तुमने कहा कि एक उपाय है, तुम तो नहीं कुछ कर सकते, शायद वो कुछ करे, तो एक कोई चिट्ठी पत्री भेजो। तो उस जमाने के डाकिया या संदेह वाहक ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण या नाई दो ही लेकर के इधर उधर भागते थे, वर पक्ष से कन्या पक्ष, कन्या पक्ष से वर पक्ष। तो अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया, महाराज चुपचाप आपको एक विशेष कार्य करना है। क्या करना है? बोले आपको द्वारिका जाना है। अच्छा कब जाना? बोले अभी तत्काल जाना है महाराज। पंडित जी बोले अभी हम उस हिसाब से नहीं तैयार हो के, हमारे कपड़े ठीक नहीं। बोले कुछ भी हो आप ऐसे जाओ। रुक्मणी जी ने सुंदर रथ दिया, सारथी दिया और पंडित जी को बिठाया, एक पत्र चिपकाया। बोले पंडित जी जितना तेज हो सके भागो यहाँ से, और ये पत्र उनको जाकर सुनाना। बोलो राधे राधे। लेकर के पंडित जी पहुंचे और द्वारिकाधीश को जाकर के दरबार में गए। तम भुक्तवंतम विस्त्रांतम उपगम सताम गति है। किसी बाहर से आया हुआ ब्राह्मण जान करके भगवान सबसे पहले चरण धुले, भुक्तवंतम सुंदर सा भोजन आदि कराया, विश्राम अवस्था में लेटा दिया। बोले पंडित जी आप बताओ किस लिए आना हुआ? बोले महाराज जल्दी बहुत है, ये सब करने में आपने बहुत समय गंवा दिया। बोले क्या हुआ? बोले आपका एक पत्र है। बोले सुनाओ। पंडित जी हंसे, बोले महाराज ये प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ सकते हो, आपके लिए खास भेजा गया है। भगवान ने कहा कसित द्विजश्रेष्ठम,
हे ब्राह्मण देवता, मैंने कभी भी ब्राह्मणों से कुछ भी छुपाया नहीं, जो कुछ पत्र में लिखा है स्पष्ट सुनाओ। देवी रुक्मिणी के द्वारा दिया गया वो पत्र पंडित जी सुनाने लगे। सत्वा गुणान भुवन सुंदर सणवतांते निर्विष्ट कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दशितमतामखिलातलाभं त्वय्यच्युता विसचित्तं पत्रकम्। देवी रुक्मिणी कहती है, स्तुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे प्रभु, मैंने दूसरों से आपके गुणगणों का गान सुन करके और आपको पति रूप में मान लिया है। निर्विष्ट कर्ण विवरई है, कान तो तृप्त हो गए आपकी महिमा सुन सुन करके, लेकिन रूपम दृश्यता, ये आंखें बड़ी प्यासी हैं आपके दर्शन के लिए। आपका दर्शन कब होगा सरकार? और आप सोच रहे हो कि मैं पत्र क्यों लिख रही हूँ? इसलिए पत्र लिख रही हूँ कि परसों मेरी बारात आ रही है। मेरे भैया चाहते हैं कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आपके साथ हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शेर का शिकार, शेर का अधिकार जो है सियार ले जाए, शेर का भाग शेर ही खाए, ज्यादा ठीक है। और एक बात और लिख रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि इस स्थिति में जाऊंगा तो वहाँ युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, सेना लेके जाना चाहिए, सरकार कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ कुल परंपरा है, जब देव विवाह होता है कन्या का, तो विवाह से पहले वो देवी यात्रा को जाती है भवानी का पूजन करने के लिए। और गांव के बाहर, नगर के बाहर जो है देवी माँ का मंदिर है, हम देवी माँ का पूजन करने आएंगे, आप वहीं मिल जाना। अब बस वहीं से भाग चलेंगे। बोलो राधे राधे। तो ना लड़ाई करने का झंझट, ना किसी प्रकार की समस्या, काऊ को कानों कान घबरना होगी, ये द्वारिका पहुंच जाएंगे। और अंत में लिख दिया कि एक बात और समझ लो, अगर आप नहीं आए कदाचित, तो ये आप समझ लीजिए मैं जीते जी मरना पसंद करूंगी, पर शिशुपाल के साथ ब्याह करना ना पसंद करूंगी। जो पंडित जी ने पत्र सुनाया, भगवान ताली बजा के खूब हंसे। पंडित जी ने कहा, सरकार आप हंस रहे हो? बोले हंस रहे तो क्या करें? बोले जिन संत महात्माओं ने, व्यापारियों ने मेरी महिमा को खूब गान किया वहां जा कुंडनपुर में, वही आकर के द्वारिका में सुनाते रहे, और वो रुक्मिणी जी की महिमा मेरे कान में आई। तो बात ये है कि हम भी रुक्मिणी जी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना रुक्मिणी जी हमसे करती हैं। और कभी कभी तो उनकी चिंतन में, उनको याद करते करते रात भर नींद नहीं आती है, रात भर जगराता चलता है महाराज। निद्राम न लभे निशिम अहम चित्तो, चित्त इतना व्यग्र हो जाता है उनके स्मरण में कि रात रात भर नींद नहीं आती है। अभी तक तो हम इसी प्रतीक्षा में थे कि उधर से कोई बुलावा नहीं आया, तो हम फालतू में काहे प्रयास करें। हो सकता है हम उनको याद कर रहे हैं, वो ना कर रही हो, तो क्या मतलब फालतू में बेइज्जती होगी हमारी। लेकिन अब कोई खतरा नहीं है, पंडित जी देर करने से कोई फायदा नहीं। सुंदर से जो है तुरंत सारथी जो है दारू को आदेश दिया, दारू चलो, और सुंदर रथ में बैठ करके भगवान पंडित जी को रथ साथ में लेकर के दो रथ वहां से भगे। जैसे ही भगे तो बलराम जी महाराज जी ने देख लिया, शाम का समय था, सूर्यास्त चार गिरिंग, सूर्य अस्ताचल को जाने वाला था। बलदाऊ भैया ने कहा, अरे कन्हैया किसको भाग रहा भैया, ये शाम का समय है, इस समय घर से बाहर जाना ठीक ना, कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा, दाऊ दादा बिल्कुल समय ना बताने का, आप तो प्रेम से द्वारिका समझियो, हम चले बाद में मिलेंगे। और यूं कह करके निकल गए। दाऊ दादा आए, द्वारपालों से पूछा, पहरेदारों से, क्यों भाई ये द्वारकाधीश कहाँ गए? भागे भागे। जो पहरेदार लगे थे उन्होंने कहा कि सरकार ये तो हम नहीं बता सकते, पर इतना जानते हैं कि कुंडनपुर के पंडित जी आए थे
और साथ में पत्र भी लाए थे। अब अंदर कहा बातें भई ये हम सब उनको कहा पता। दाऊद जी ने कहा कुंदनपुर से? बोले हाँ। अरे वे समझ गए, भगवान ने चाहा तो चलो सब तैयारी करो, बहू लेके आएंगे। क्योंकि मुझे पता है कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मणी का परसों स्वयंवर है और कन्हैया कहीं वहीं गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और पूरी नारायणी सेना, यदुवंशी सेना सब धस कर तैयार होने लगी। पहले के विवाह में बहुत खतरा होता था। हाँ, कोट पैंट से ज्यादा अस्त्र शस्त्र लेके जाना पड़ता था। हाँ, चाहे आला उदल के विवाह देख लो आपके महोबा बगल में। हाँ, ऐसा कोई विवाह में जो युद्ध न हुआ था, तो राजा महाराजाओं के विवाह में सब होता था। तो भले शेरवानी न पहन के जाओ, हाँ, लेकिन जोरदार हथियार लेके जाना पड़ता था। बोलो राधे राधे। और युद्ध करके बिटिया को ब्याह के लाना, ये कहीं ना कहीं अपने प्रतिष्ठा को लोग शोभा मानते थे कि हमारी प्रतिष्ठा देखो। दाऊद जी की अगवानी में पूरी यदुवंशी सेना सज कर तैयार हो गई। बल्लम भाला जितने भी होते हमारा आधा गधा था, रथ हाथी घोड़ा और जयकारा लगाते हुए पूरी सेना बढ़ी। ठाकुर जी आगे आगे, सेना पीछे पीछे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। इधर भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा पंडित जी जल्दी जाओ, रुक्मणी से कहना कि हम यही मंदिर के बाहर, गांव के बाहर मंदिर के पास खड़े मिलेंगे। और इतने में उधर शिशुपाल की बारात आ गई। और जो बारात के बैंड बाजा बजे, रुक्मणी जी कांप गई। पंडित जी का पता नहीं, चिट्ठी पत्र लेके पहुंचे कि नहीं पहुंचे, भगवान ने कहा। इसी ऊहापोह की स्थिति में बार बार चक्कर काट रही थी ऊपर अपने अटारी के। इधर से पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, मुंह में ताव देते हुए, बकरी घुमाते हुए, एक हाथ से धोती संभालते हुए। और जो पंडित जी को देखा रुक्मणी जी समझ नहीं काम हो गया। पंडित जी की मुस्कान बता रही। दौड़ करके पास आई। महाराज जी दंडवत, जल्दी जल्दी बताओ समाचार कहाँ लाए हो? पंडित जी ने कहा पुत्री समाचार न लाए हो, समाचार जिसको दिया था उसी को लेके आए। कहाँ है? बोले जहाँ तुमने लिखा था मंदिर में, वहीं खड़े हैं। रुक्मणी जी शर्मांगी, मतलब पंडित जी आपने पत्र सब पढ़ लिया। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने कहा हमने नहीं पढ़ा, वो पढ़वाया ही गया है। पंडित जी को इनाम दिया और तुरंत अपनी सहेलियों के साथ कंचन थाल लेकर के देवी पूजन के लिए निकल पड़ी। इधर कोई गुप्तचर जनवा से गया। बोले सरकार शिशुपाल से कहता सावधान, यहाँ तुम ही नहीं आए हो और कोई भी आया है। बोले मतलब? बोले अभी अभी ये पक्की खबर है, द्वारकाधीश इसी पुरी में गांव के बाहर जिस मंदिर में पूजा करने जाना है देवी जी को, उसी मंदिर में देखे गए। शिशुपाल समझ गया कि अगर ये छलिया आया है तो गड़बड़ जरूर है। डरा सहमान जरासंध के पास गया। मित्र तुमने कुछ सुना? बोले क्या हुआ? अरे बोले वो द्वारकाधीश छलिया। बोले वो यहाँ? बोले हाँ आया तो है। जरासंध ने कहा बहुत बेशरम व्यक्ति है, देखो 17 बार हराया, वो 18वीं बार इतना बुरा हराया, भाग करके द्वारिका में गया और फिर भी चला आया। कोई बात नहीं, हम फालतू रसगुल्ला छीना थोड़ी ना छानने आए हैं। तो फालतू आराम से प्रेम से बैठ जनवासे में हम करेंगे देवी जी की रखवाली। ठीक है भैया। पूरे बाराती लेकर अस्त्र शस्त्र पहुंच गए देवी मंदिर में। रुक्मणी पूजन के लिए अंदर गई और जो पूजन करके बाहर निकली तो पूरे मंदिर का परिदृश्य बदल गया। बोलो राधे राधे। पूरे मंदिर का परिदृश्य बदल गया। रुक्मणी जी ने जो देखा तो बोले अरे हमने तो पत्र में लिखा था कि यहाँ कोई नहीं होगा और यहाँ ये कौन से खबर लीक कर दिया किसी ने? इसका मतलब जरूर जानकारी बरबख्श हो गई है। अब पता नहीं ये इनमें से कौन द्वारिकाधीश, कभी देखा तो था नहीं देवी जी ने, कहीं ये तो नहीं है। और जिसके ऊपर एक बार नजर डालती है वही अपने आप को समझता वारे हम भी कम नहीं है भाई हैं। तो रुक्मणी जी बड़ी सुंदर थी, साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है। तो जिस सैनिक को देखते कहीं ये तो नहीं है तो वो भी अपने आप कहता वारे हम। ऐसे ही करते करते चारों तरफ दृष्टि घुमा रही थी
सबसे पीछे भगवान ठाकुर जी अंतर्यामी तुरंत जान गए। तो ऐसे हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया, देवी जी चिंता की कोई बात ना है, हम यहीं पर हैं। और जो हाथ का इशारा मिला रुक्मणी जी प्रसन्न है गए और सारे सैनिक उनके रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। एक सैनिक कह रहा, देख देख कितनी सुंदर है भाई देवी है। हमारे शिशुपाल भाई धन्य है, शिशुपाल की जोड़ी गजब लगेगी। एक कहता शिशुपाल के साथ तो कम अच्छी लगेगी। और तब तक ठाकुर जी सबके बीच से अंदर पहुंच गए, बोले भाई इन दोनों की जोड़ी जोरदार लगेगी, एक सांवले एक गोरे। बोलो राधे राधे। इन दोनों का अगर ब्याह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अब भगवान सबके बीच से अंदर गए, पानी ग्रहण कर लिया, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर चल दिए। एक कहता देख देवी जी के कितने सुंदर बाल हैं। एक कहता तू बाल देख रहा है, देख कितने सुंदर सुंदर विशाल विशाल नेत्र हैं। एक कहता क्या गजब की चाल है। सब जितने बराती थे शिशुपाल की तरफ से देवी रुक्मणी के रूप माधुरी का ही दर्शन करते रहे, मस्त रहे। और भगवान सबके बीच से उठा करके देवी रुक्मणी को रथ में बिठा लिया और लेकर जो चले, रथ लेकर के भगा। एक कहता है यार हम लोग कहाँ आए थे, किस लिए आए थे। एक कहता मुझे याद आया। बोले क्या। अरे बोले रुक्मणी की रखवाली के लिए। एक कहता रुक्मणी की रखवाली, कहाँ है रुक्मणी। जो साथ में सखिया गई थी, बोल तुम सब भांग पी के आए हो क्या भाई। तुम सबन के बीच रुक्मणी को द्वारकाधीश ने पानी ग्रहण करके बिठा लिया। वो क्या जा रही रुक्मणी रथ में बैठ करके। और जो बरातियों को होश आया, अरे राम राम सत्यानाश हुए द्वारकाधीश का। ए भगोड़े छलिया कायर रुक रुक। और भगवान ने जो भगोड़े शब्द सुना, कायर सुना, तुरंत घोड़ों की लगाम मोड़कर खड़े हो गए। रुक्मणी कांप गई, सरकार गड़बड़ मत करो, क्योंकि मेरा भैया अगर आ गया सब गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ से भागने भलाई है। भगवान बोले देवी डरने की बात ना है, इन सिंगारों को कौन डरता है। तुम तो चुपचाप एक काम करो, घोड़े की लगाम संभालना आता कि नहीं। बोले हाँ हाँ राजा की बेटी हूँ, लगाम संभालना अच्छी तरह आता है। तो बोले लगाम तुम संभालो, धनुष हम संभालेंगे। बोलो राधे राधे। देवी रुक्मणी ने लगाम संभाला रथ की और भगवान ने धनुष संभाला, टक टक के बाण मारना शुरू किया। कुछ तो बेचारे युद्ध करने में फंस गए, कुछ भाग कर गए बताने कि भैया जरासंध शिशुपाल सावधान हो जाओ, सब गड़बड़ हो गया। युद्ध चल ही रहा था कि पीछे से अचानक आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने घूम के पीछे देखा कि भाई इस विदेश में हमारी जयकार लगाने वाला कौन है, हमें जानने वाला कौन है। तो जो घूम के देखा भगवान की पूरी यदुवंशी सेना चली आ रही थी बलराम जी के साथ में। बलराम जी कहते हैं लाला बिल्कुल मत घबराइए, ठीक समय पर मैं आएगा। और भगवान ने देखा बलदाऊ जी को पसंद हो गया, वाह भैया ठीक समय पे आए। बगल में आए भगवान, खूब ले जाए शर्माए, शर्माते शर्माते कहते दाऊ दादा प्रणाम। बोले लाला खूब खूब आशीर्वाद, बहू को भी आशीर्वाद, तू तो प्रेम से बहू को लेके भाग, इन सबों को हम निपटे। और दादा का आदेश मिला, लेकर के भगवान चल दिए। और इधर बलराम जी ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। बलराम जी के जो अस्त्र हैं वो प्रसिद्ध हैं, हल और मुसल। हल से गर्दन फंसा देते हैं, हम मुसल खोपड़ी में मार देते हैं। तुम्हारा जिसको मारते उसी काम तमाम। बोलो राधे राधे। अंत में सबको परास्त कर दिया बलराम जी महाराज ने। रुक्मणी जी की जो भैया था रुक्मी, जब उसको पता चला कि बहन नहीं भाग गई, बोलो राधे राधे, तो क्रोध में भर गया और उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर आज या तो कृष्ण को मारूंगा और या आज के बाद अपनी नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। कुंडलम ना प्रवेक्षामि सत्समेत ब्रवीमि मम इत्युक्तार्थमारुह्य सारथिं प्राहस्वरः। अगर कृष्ण को नहीं मार पाया तो मैं कभी भी वापस अपने नगर में नहीं आऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये गया भगवान से जाकर के आगे से भगवान को घेर करके युद्ध करने लगा। भगवान कुछ देर तो युद्ध किए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भगवान के बस निशाने पर आ गया ये।
जो तलवार उठा करके 360 डिग्री का बना करके घेरा और भगवान मारना चाहे तो रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके प्रार्थना करने लगी। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नाहसि कल्याणी भ्रातरम में महाभुजा। हे महाभुज भ्रातरम में हंतुम नाहसि, मारना मत, मेरा भैया है, भैया को मार दोगे भाभी जिंदगी भर करी आएगी। हाँ, इसके चक्कर में रुआ बन गई, इसके हाथ पीले करवाने के चक्कर में मेरी मांग का सिंदूर उजड़ गया। बोलो राधे राधे। इसलिए मारना हमारा नहीं, बिल्कुल भगवान आप 360 डिग्री का तलवार का मारे, एक मारना पे खट। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, तुम कहती हो तो उसको मैं जीवन दान देता हूँ, लेकिन भय दिखाना जरूरी है। तो भगवान ने डराने के लिए ऐसा तलवार चलाई कि महाराज साले साहब के पूरे बाल ही मोड़ दिए। हाँ, नाई की जरूरत ही ना पड़ी। वो पुनः ये भय खा गया कि भैया थोड़ा से बच गया, नहीं थोड़ी से अगर तलवार नीचे हो जाती तो गर्दन ही हो जाती, खोपड़ी उड़ जाती, तुरंत हाथ जोड़ के जाने लगे। तब तक महाराज बलराम जी युद्ध जीत करके वहां से आ गए। देखा तो यहाँ साला और बानोई आपस में भिड़े पड़े हैं। बलराम जी ने मोर्चा संभाला। एक कन्हैया, ये कौन सी मानवता है भाई? हैं? मतलब शादी होने की देर ना भाई, ये साले का सर मोड़ना तुमने प्रारंभ कर दिया, ये कौन सी मानवता है? ऐसा कोई करता है? अरे साला है, छोटा है, गलतियां कर देते हैं बच्चे, तो क्या बच्चों का सर मोड़ दिया जाए? देख बेचारा कितना क्रूप लगा है अपने। बोलो राधे राधे। रुक्मी को लगा कि मेरी तरफ बोल रहे हैं, मेरी तरफदारी हो रही, तो चुपचाप सुनता रहा। जब बोले कितना क्रूप लग रहा है, अरे ये क्या बोल रहे हैं? अंत में कहा देखो रुक्मी, तुम फालतू में अनाप शनाप भग रहे थे। कुंडलम ना प्रवेक्षामि सत्समेत प्रियम, मैं कुंडनपुर को नहीं आऊंगा अगर समर में भूमि में कन्हैया को नहीं हराया। ये फालतू की बात करना बंद करो, ठीक है? अब तुम्हारे हम अनुई बन गए हैं, चुपचाप प्रेम से घर जाओ और हमको भी जाने दो। बोलो राधे राधे। डांट करके भगा दिया। इधर लाला के साथ जो है बलराम जी अपनी बहू रुक्मणी जी को ले आए। लेकिन ये अंत में वचन का बड़ा पक्का था, कुंडनपुर को नहीं गया तो नहीं गया, एक अलग सा नगर बना करके पूरी जिंदगी रहा। बोलो राधे राधे। पहले के लोग वचन के बड़े पक्के होते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो गया नहीं। इस तरह भगवान द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। राजन क्या हुआ? विवाह संपन्न हुआ और इन्हीं के जो प्रथम पुत्र संतान हुई, वो जन्म से 6वें दिन ही समरासुर नाम का दैत्य उठा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ा सा मत्स्य मछली मुंह फाड़ के आगे दौड़े और समूचे बालक को निकल गई, पर किसी मछुआरे के शिकार में जाल में फंस गई तो जीवित ही बालक उस मछली को फाड़ने पर निकल करके आ गया। घूमते घुमाते महाराज समरासुर के ही रसोई में जाके मछली पहुंच गई और जो भोजन पकाने वाले थे उन्होंने जब पेट फाड़ा, इसका तो बालक निकला। बोलो राधे राधे। और समरासुर को पता ही नहीं चला कि मेरा शत्रु मेरे ही यहाँ पल रहा है। भोजन पकाने वाले के पास संतान नहीं थी तो उसने झूठ ही बोल दिया, बोले महाराज मेरा ही बेटा है। बोलो राधे राधे। और इसका लालन पालन मैं आपके यहाँ रहता हूँ तो आपके यहाँ ये हो जाए ज्यादा सही। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे आपका बालक से मेरा बालक, तो मेरे चाकर हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, ठीक है, प्रेम से बालक को यहीं पालो। और इधर नारद जी पहुंच गए देवी रति के पास। रति आ गए तेरे पति। बोले कौन? बोले तेरे पति कामदेव कहाँ है? बोले द्वारकाधीश के प्रथम पुत्र बन करके जन्मे हैं, ये दैत्य उठा करके लाया है, घूम घुमा के इन्हीं की राज्य में, इन्हीं के घर में, इन्हीं के अन्न से पल रहा।
एक काम करो, जल्दी से जाओ और कोई बहाना पा करके नौकरी कर लो, तो पति के समीप रहोगे, उसको जल्दी जवान बना दो। ठीक है। तो देवी रति ने माया देवी का नाम लिया और नौकरी मांगने गई। महाराज सम्राट ने कहा, देवी क्या कर सकती है? बोले, जो कहो सो करूंगी। सम्राट ने कहा कि एक छोटा सा बालक है, हमारे चाकर का है, अगर तुम थोड़ा संभाल लो तो। बोले, हाँ ठीक है। वो तो उसी लिए गई है थी। तो वही रसोई में उनकी भी ड्यूटी लग गई। अब उनका एक ही काम है बालक की देखभाल करना। सुखदेव बाबा कहते, राजन नाथ दीर्घेण कालेन सकाशनी रूढ़ यमुना। थोड़े ही दिन में, दीर्घ काल नहीं लगा है, थोड़े ही दिन में रूढ़ यमुना है, एकदम युवा बना दिया महाराज। भगवान जाने कौन सा चमत्कार चलाया। एक दिन भोजन करा रही थी देवी रति। प्रद्युम्न, उनका नाम प्रद्युम्न था, भगवान का प्रथम पुत्र। तो भोजन कराते कराते बार बार देखे, अब प्रद्युम्न थोड़ा सा बड़े हो गए थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये जब भोजन कराती हैं इनके अंदर मातृ भाव रहता है, मातृभाव, लेकिन जब ऐसे ही निहारती हैं तो कामनीय था। ये सब क्या चक्कर है भाई? तो टोक दिया, भवा मातृ भाव वर्तते कामनीयथा। देवी जब तुम भोजन कराने बैठती हो, माँ की ममता झलकती तुम्हारे नैनों से, लेकिन ऐसे जब मुझे देखती हो तो कामनीय था। ये सब क्या चक्कर है भाई? तुम कौन हो देवी? अपना परिचय दो। आप तो मेरी माँ समान हो, मेरा पालन आपने किया, मेरी माँ ही हो। देवी रति ने कहा, सरकार मैं नहीं हूँ आपकी मैया, और ये सम्राट तो तुम्हारा बाप भी नहीं है जिसको तुम बाप मान रहे हो। बोलो राधे राधे। तो भाई मेरे पिता कौन है और तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तो पूरा परिचय दिया। भगवान नारायण सुतः संवरे तो गृहान् अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभो। अहम ते अधिकृता पत्नी, आपकी अधिकृत पत्नी में रति हूँ, और तुम कामो भवान। अब भवान, भवन माने आप, नारायण सुता, आप नारायण की संतान, द्वारकाधीश के प्रथम संतान हो, उनके पुत्र हो। जब इस रात से पर्दा उठा, बोले अरे राम राम ने अपने शत्रु क्या पाला? बोले हाँ, याद करो हम आपकी देवी रति हैं, आप कामो भवान करो। जो ध्यान से देखा तो बाबा शिव की पूरी घटना याद आ गई। जब बाबा शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर जला दिया था, तुरंत याद आया, वाह देवी, ठीक तुमने जो है याद कराया। देवी रति को साथ में लेकर के और युद्ध के लिए ललकारा महाराज सम्रासुर को। सम्रासुर सावधान, मैं द्वारकाधीश का लाल तेरा काल तुझे युद्ध ललकाता हूँ। और जो सम्रासुर ने देखा, बोले अरे राम राम, ये सब कैसे हो गया? रसोई वाले उस नौकर को बुलाया, मूर्ख तेरे चक्कर में मेरा शत्रु मेरे ही घर में लौट के आ गया। सैन्य शक्ति के साथ महाराज माया देवी बनकर रति ने सब विद्याओं से निपुण कर दिया था। भयंकर युद्ध हुआ और सैन्य शक्ति के साथ महाराज प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध करके अपनी देवी रति के साथ सीधे द्वारिका पधारे। द्वारिका में आए, माँ को किया प्रणाम, माँ ने दिया आशीर्वाद, पर भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारा बेटा छठी के दिन गायब हो गया तो किसी को बेटा मान लोगे देवी? ये बावली जैसी बात मत करो, हम कैसे माने हमारा बेटा है? तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान को विश्वास दिलाया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ताकि भविष्य में कोई ये ना कह दे कि भगवान किसी को बेटा मान ले, हम क्यों माने? तो नारदो कथयत सर्वम संवरा हरणादिकम। नारद जी ने हरण से लेकर के और युद्ध तक का पूरा आख्यान सुनाया। तब भगवान ने उसे पुत्र रूप में स्वीकारा। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र विचित्र हैं। भगवान के अन्य विवाह भी हुए। अच्छा प्रभु उनको बता दो। बोले ध्यान से सुनो।
एक थे महाराज सत्राजित, जिनके पास श्यामंतक मणि थी, जो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के प्रदान किया था। श्यामंतक मणि की महिमा ये थी कि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी, और जहां रहती थी वहां पर ये आदि व्याधि रोग बीमारी सब नहीं होते थे। एक दिन भगवान के यहाँ पधारे तो द्वारका वासियों ने देखा, सत्राजित से कहा कि राजन, ये मणि तुम्हारे गले में शोभा नहीं देती है, तुम छोटे पदाधिकारी हो, ये मणि बड़े पदाधिकारी के लिए है, द्वारकाधीश को प्रदान कर दो। तो दो टूक मना कर दिया। इसका छोटा भाई था प्रसेन, जो मणि पहन करके शिकार खेलने गया और सिंह ने आग समझ करके हमला कर दिया, घोड़ा भी मारा गया, प्रसेन भी मारा गया। सिंह ने मणि को दांत में दबा करके चल दिया, और घूमते घूमते भगवान ने कैसे क्या हुआ कि रक्षराज जामवंत जी से मुलाकात हो गई। तो जामवंत जी ने शेर को मार करके और मणि लेकर के अपनी पुत्री जामवती को प्रदान कर दिया। काफी दिन बीत गए, जब भाई नहीं लौटा तो धीरे धीरे मन में ये बात बैठ गई सत्राजित के कि हो न हो द्वारकाधीश ने मणि लेने के चक्कर में मेरे भाई की हत्या कर दी। और ये बात द्वारकाधीश तक पहुंच गई महाराज। द्वारकाधीश के कान में गई। द्वारकाधीश ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है भाई, कसो लेना न देना मगन रहना, फालतू में एक तरह से हत्या का दोष लग गया हमारे सर पर। क्या करें? उद्धव को साथ में लेकर के 10-15 यदुवंशियों को लिए भगवान ढूंढते ढूंढते जंगल में वहीं पहुंच गए जहां पर ये शेर मरा पड़ा था। वहां से ऋक्षराज के पद चिन्हों को देखते देखते महाराज जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। जो झांक करके देखा तो दिव्य मणि का वो प्रकाश जगमगा रहा था। भगवान ने कहा, देखो भाई, सब लोगों को अंदर जाना ठीक नहीं है कि दूसरे घर में हम अकेले घुस रहे हैं। बाहर आवाज लगाते रहे पर अंदर आवाज ना गई। गुफा के अंदर की बात। तो भगवान धीरे से घुसे, और जैसे ही घुसे तो देवी जामवती उस मणि से खेल रही थी। उसने किसी अजनबी व्यक्ति को देखा अज्ञात अवस्था में, तो तुरंत चित्कार कर उठी, पिताजी देखो कौन श्रीमान घुसे चले जा रहे हैं। पिताजी ने देखा, बोले अरे ये कौन है? तो भगवान से कुछ पूछा ही नहीं, घुमा करके एक मुक्का मारा भगवान। भगवान ने कहा, अच्छा घर में आने वाले को मार पड़ती है, लोगों हम तुमको बताते हैं। तो भगवान ने बदले में 2 मार दिया। अब जामवंत जी को ये व्यवहार बहुत अटपटा लगा, तो उन्होंने 4 रख दिए, फिर 8 कर दिए। हाँ, मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई महाराज। 27 दिन तक बराबर मुक्केबाजी चलती रही। 28वें दिन भगवान ने उठा करके जो पटका तो नस नस ढीली कर दी महाराज जामवंत की। जामवंत ने हाथ जोड़ लिए, बोले बस प्रभु पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो। आने का कारण भगवान ने कहा, देखो मणि तुम्हारे पास है और कलंक हमारे सर मढ़ा गया है, हत्या का। मणि लेने आए हैं, मणि दो। सरकार में मणि तो नहीं दे सकता। क्यों? बोले मणि इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी संपत्ति ही नहीं है। मैंने मणि किसी से ली नहीं है, शेर को मार कर लाया है और अपने बिटिया को दान कर दिया। आप जानते हैं दान की हुई वस्तु में दाने का कोई अधिकार नहीं रहता, इसलिए मणि नहीं दे सकता। और चाहे जो मांग लो। भगवान बोले हमारे पास कोई कमी ना है कि जो मांग लो, हमको मणि ही चाहिए। वो सरकार फिर कैसे बने? और वो हम नहीं जानते, हम मणि लेके ही जाएंगे। ठीक है सरकार, एक विकल्प है। क्या? बोले बिटिया से विवाह कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले ठीक है भाई, अब कलंक मिटाने के लिए विवाह करना पड़े तो विवाह ही सही लाओ। तो वहीं जंगल में मंगल हुआ और देवी जामवती को लेकर के पाणी ग्रहण संस्कार किया, लेकर घर आए। 17 दिनों को बुलाए, मणि दिखाए। बोले देखो भाई, ये मणि हमारे पास नहीं थी, तेरे इस मणि के चक्कर में दूसरी शादी करनी पड़ी। प्रमाण पत्र देवी साथ में लाया है। जब 17 दिनों को मणि लौटाया तो बेचारा बहुत शर्माया कि हम फालतू में कलंक लगाया द्वारकाधीश को।
बोलो राधे राधे। अब समाज ने गाली देना प्रारंभ कर दिया कि देखो देखो इस महापापी को। अरे द्वारकाधीश को गाली दे रहा था, उनको कलंक लगा रहा था। हम तो पहले ही कह रहे थे उनके पास कमी किस बात की है भाई, लेकिन ये पापी कह रहा था कि उन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी है। स्थिति ये बन गई कि घर से निकलना उसको मुश्किल हो गया हमारा। एक दिन चुपचाप रात्रि में रोते रोते भगवान के पास पहुंचा। अब बोले सरकार मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ? बोले दुनिया बहुत गाली देती है, राह चलना मुश्किल हो गया। भगवान ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। तुमने पहले तो विचार नहीं किया है, अब भोगो। हम क्या कर सकते हैं? बोले सरकार एक उपाय है, मेरा दुख दूर हो सकता है। बोले क्या उपाय है? बोले आप मेरी बिटिया से विवाह कर लो, सत्यभामा से। आप बन जाओगे मेरे दामाद, मैं आपका ससुर, दुनिया भला गाली देखे। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा अलग अलग पार्टी के नेता होते हैं और एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछालते हैं, और एक समय वो भी आता है कि जिसको दिन रात गाली देते हैं, घूम घाम करके कहीं अगर उसी दल में आ गया तो अभी कोई नहीं गाली देता, बोलते अब हमारे दल वाला हो गया, अब संबंध जुड़ गया, हमारे ही दल का है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, अगर हम हमारे विवाह करने से तुम्हारा दुख दूर होता है तो चलो लाओ। तो इस तरह से भगवान का ये तीसरा विवाह सुखदेव बाबा कहते राजन सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। एक थी देवी कालिंदी में रहती थी महाराज। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिता। तो महाराज कालिंदी देवी भगवान एक बार घूमते घूमते पांडवों की पुरी, जिसको आज हम लोग दिल्ली जानते हैं, तो जमुना किनारे घूम रहे थे। एक देवी जी तप कर रही थी। देवी जी से जाकर के पूछा, अर्जुन से कहा जरा पता करो ये देवी तप क्यों कर रही है, किस कुछ क्या चाहिए इनको। अर्जुन गए, बोले देवी जी अपना परिचय दो। तो उस देवी ने अपना परिचय दिया। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, पति पाने के लिए ये तप कर रही हूँ। पति में विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु ही मेरे पति बने। नाम है मेरा देवी कालिंदी। बोलो राधे राधे। अर्जुन मुस्कुराए, घूम के आए, बोले सरकार आजकल आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है। बोलो राधे राधे। आप सभी जानते हैं लड़के की जन्म पत्री में बृहस्पति जोरदार हो तो विवाह का रेट खूब आता है। अब बिटिया के लिए शुक्र के जोरदार होना चाहिए कभी। अर्जुन का सरकार आपके बृहस्पति बहुत जोरदार है। बोले क्या मतलब? बोले देवी जी आपको पाने के लिए जब कर रहे हैं। तो ठीक है, जान पहचान कराओ। जमुना किनारे हाथ पकड़ करके बिठा लिया रथ में और लेकर के गए द्वारिका। विधि विधान से देवी कालिंदी से भी चौथा विवाह संपन्न किया। प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव कहते राजन एक दो भाई थे, नाम था बिंद और अनबिंद। इनकी बहन जी का नाम था मित्र बिंदा, और इन्होंने स्वयंवर रचाया। इनकी इच्छा थी कि हमारी बहन जी का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए। बोलो राधे राधे। बहन जी को समझाया स्वयंवर करना हमारी मजबूरी है। पूर्व काल में राजाओं को स्वयंवर करना ही पड़ता था, ये प्रथा थी। वो अलग बात है कि बहन जी को पहले कान में भर दिया था बहन जी स्वयंवर में सब राजा आएंगे और वर्ण आपको अमुक को ही करना है। बोलो राधे राधे। सुना नहीं? तो समझा दिया कि वर्ण आपको दुर्योधन का करना। क्यों? दुर्योधन 100 भाई हैं, उनके पिता धृतराष्ट्र राजा हैं, पांडव बन बन की खाक छान रहे हैं। थोड़ा इनसे हमारा संबंध मजबूत हो जाएगा तो हम भी मजबूत हो जाएंगे, हमारी सीमाएं मजबूत हो जाएंगी, छोटे मोटे राजा हमसे खुद डर जाएंगे। बोलो राधे राधे। ठीक है भैया, स्वयंवर रचाया गया। पर वो हृदय से मित्रवृंदा भगवान द्वारकाधीश को ही पसंद करती थी। द्वारकाधीश की जानकारी मिली तो घूमते घूमते जैसे ही बिटिया लेकर जयमाल निकली बाहर
तो दुर्योधन के पहले द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। और जो द्वारकाधीश को देखा, उनकी आबा प्रभा शोभा को निहारा, तो भाई जी से किए सबरे वादे भूल गई और द्वारकाधीश के गले में वरमाला डाल दिया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। जो वरमाला पड़ा, भाई भाइयों की भक्ति तन गई। अरे राम राम, बहन जी ने सब चौपट कर दिया। आप दुर्योधन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुदेवा कहते राजन, उसी सभा में अज्ञातवास पूरा हो गया था और ब्राह्मणों के वेश में पांडव भी अर्जुन के साथ बैठे थे। मारो काटो का शब्द सुनाई पड़ा। अर्जुन भगवान को पहचानते ही थे। अर्जुन ने कहा सरकार आप पहुंचो द्वारिका, हम संभालेंगे मोर्चा यहाँ। भगवान को लेकर मित्रवृंदा को चले आए। अर्जुन भीम दोनों भाई मिलकर के पूरे जितने भी राजा विपक्ष में खड़े थे सबको यहाँ तक कर्ण को भी धराशायी कर दिया था। बोलो राधे राधे। महाभारत का प्रसंग एक हमको याद आ गया। बात बात में